सीआरपीएफ का एक जवान जो 1985 में सीआरपीएफ में भर्ती होता है, 1996 में सीआरपीएफ में सेवा करते हुए उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बजाय उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखने के और उसको अवसर की समानता, जो कि दिव्यांग व्यक्ति का भी अधिकार है, देने के, सीआरपीएफ की मेडिकल टीम ने उसको टेक्निकली अनफिट घोषित करके उसको सेवा से बाहर निकाल दिया। चूंकि 20 सेवा में निकला था तो उसको पेंशन भी नहीं मिलनी थी। ये दिखाता है सीआरपीएफ का असंवेदनशील स्तर। जवान ने सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की और सुप्रीम कोर्ट ने 1996 से चलने वाले मुकदमे को 2026 में आकर के बताया कि ये गलत है और उसको 1.25 करोड़ का मुआवजा दिया। 30 साल की एक कानूनी लड़ाई लड़ी और सुनने में लग रहा है उसको न्याय मिल गया। 30 साल हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट यानी न्याय व्यवस्था कितनी सुस्त है कि व्यक्ति को 30 साल लग गए न्याय पाने में। सीआरपीएफ अपने आप में कितनी मस्त है कि जहां पर उसके सैनिक को उसकी जरूरत थी, जहां पर उसको उम्मीद थी कि हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा होगा, डिपार्टमेंट ने उसको बाहर कर दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सी जॉब्स में दिव्यांगजनों के लिए कोटा होता है, लेकिन उस सीआरपीएफ के जवान के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। कोई विभाग ऐसा नहीं मिला सीआरपीएफ में जहां पर वो कम रोशनी वाला जवान बैठ करके कुछ काम कर सके। क्लेरिकल वर्क के लायक भी नहीं समझा उसको। ये वास्तव में बहुत ही असंवेदनशील स्थिति है हमारे देश के विभागों की और न्याय व्यवस्था की। 1996 से 2026 30 साल हो गए। जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे प्रथम दृष्टया तो आपको लगेगा कि वाह क्या न्याय है, लेकिन जब आप पूरी न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा 1996 से लेकर के और आज 2026 तक, इस बीच में उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई होगी, बच्चों की शादियां कैसे होगी, घर कैसे बनाया होगा, घर का खर्चा कैसे चलाया होगा, और सबसे बड़ी चीज है न्याय पाने के लिए वकील को फीस कहां से दी होगी। ये कितनी असंवेदनशील स्थिति है उस देश में जहां हम कहते हैं हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लोकतंत्र। ये तो मतलब दिव्यांगजनों को जो समान अवसरों की समानता की बात करते हैं 1955 के धारा 47 के अंतर्गत, उसको भी मिटा दिया। न्याय मिला, लेकिन उस न्याय की इतनी देरी ने